नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पटना में पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर, बदमाशों ने 4 गोलियां मारी। 10 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी था पप्पू यादव, बोले राष्ट्रपति शासन लगे। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा प्रभावित, बालटाल में भूस्खलन से 5 यात्री घायल। अमरनाथ यात्रा स्थगित, कल फिर होगी शुरू। कल बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 7,217 करोड़ रुपए की सौगात का करेंगे ऐलान। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, संसद सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बिहार में मिलेगी 125 यूनिट बिजली फ्री और 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को तीसरा स्थान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपा सर्टिफिकेट। लखनऊ नगर निगम को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर दिल्ली से आपको खबर, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दूसरे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने तीसरे स्थान पर रहकर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में अपनी जगह बनाई है। लखनऊ की इस उपलब्धि पर नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल और पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग में लखनऊ को 7 सितारा मिला है, जबकि नागरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज को 5 सितारा और फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी, मुरादाबाद व वाराणसी को 3 सितारा रेटिंग दी गई है। मिलियन प्लस शहरों की रैंकिंग में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और मेरठ का स्थान क्रमशः 10वें से 23वें तक हासिल है और यह उपलब्धि यूपी की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। लखनऊ जोरदार तालियां के लिए आती है कि द्वितीय स्थान पर जिनका नाम है अनाउंस करें। लखनऊ जोरदार तालियां के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। संदीप मिश्रा इसी खबर पर हैं। संदीप, राजधानी लखनऊ को स्वच्छता के अंतर्गत देखा जा रहा है, 5वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर लखनऊ को देखा जा रहा है, वहीं 5वें नंबर पर कानपुर भी 5 सितारा में शामिल है। ये बेहद खुशी की भी बात है और जागरूकता का असर भी देखा जा रहा है। की स्वच्छता संरक्षण में अगर बात करते हैं तो लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार तीसरा स्थान लखनऊ पाया हुआ है। और लखनऊ की जो प्रतिष्ठित स्थान की अगर बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, जिसमें तीसरे नंबर की श्रेणी पे आया है। लखनऊ नगर निगम प्रशासन को संयुक्त प्रयास का परिणाम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार किया गया, जिसके जो ए.के. शर्मा मंत्री हैं उनको सम्मान दिया गया। इसके साथ महापौर सुषमा खरगवाल हैं, उन्हें सम्मान दिया गया। इसके साथ 2024 से लेकर के अब तक का जो समय नगर आयुक्त का रहा इंद्रजीत सिंह का, उन्हें सम्मानित किया गया। यानी कि इन तीनों लोगों को मंच पर बुला करके सम्मान दिया गया है। और इससे पहले कि जिस तरीके से हम लखनऊ की बात कर रहे थे, लखनऊ तीसरे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे माफ करिएगा कानपुर है, जो स्वच्छता के मामले में सबसे अधिक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वच्छ संरक्षण अभियान के तहत ये आंकड़े निकाले गए थे, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर आया है। बिल्कुल संदीप, और बेहद खुशी की भी बात है। और ये जो जागरूकता रैली निकाल करके जो सरकार की ओर से निकाली जा रही थी, प्रशासन की ओर से निकाली जा रही है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अहमदाबाद को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के तहत, स्वच्छता मिशन के तहत ये जो असर देखा जा रहा है और सम्मानित भी किया गया है। भोपाल की अगर बात कर ले तो दूसरे नंबर पर रहा, लखनऊ तीसरे नंबर पर रहा।
और वहीं खबर अंबाला से, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली अंबाला दौरे पर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बदलेगी तभी इस मुद्दे पर सही तरीके से चर्चा संभव होगी। बडौली ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को मजबूत बताते हुए कहा कि इनेलो नेता अभय चौटाला को मिली धमकियों की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई होगी। वहीं SYL यानी कि सतलुज यमुना जो लहर है मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पंजाब के आगामी चुनाव में और स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की संगठनात्मक सूची को लेकर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस वाले जाने। ये हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे से पूरी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, फिर भी इस प्रकार की जो धमकियाँ आती है, बाहर बैठे हुए लोग जो देते हैं, उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और उनको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास है। सर SYL को लेकर ये जब पंजाब के चुनाव होंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बना रखा है, पानी कम ना होते हुए भी पानी को कम दिखाया जाता है। जब सरकार दूसरी होगी तो बैठ के इस समस्या का समाधान भी होगा। कांग्रेस वालों से ही बात है। सर बीजेपी संगठन को लेकर किया जा रहा है और किस बार जो है नए अभियान चलाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और इसमें बहुत जल्दी हमारा जिलों तक का गठन हुआ है और बहुत जल्दी इसको हम पूरा करने वाले हैं। फरीदाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी आमिर हुसैन और उसकी बहन नेहा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली में एक मौलाना से धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद उससे दुष्कर्म किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरक्षक संगठन के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि संगठन जल्द ही धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अभियान भी चलाएगा। नाबालिग लड़की ने ये दरखास्त दी है और उसने आरोप लगाए हैं, जिसमें 5 आदमियों के खिलाफ आरोप हैं, जिसमें से एक छांगुर बाबा के खिलाफ भी आरोप है और वो उस आरोप के आधार पर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है और इसके बाद उसके पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद सारा मामला आपके सामने हम ला पाएंगे कि इसमें छांगुर बाबा का या किसी और धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई मामला है या नहीं। क्या आरोप पीड़िता ने लगाए? पीड़िता ने जो है बलात्कार के आरोप लगाए हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं और अपने आप को बंधक बनाए रखने के और अगवा करके ले जाने के आरोप लगाए हैं। लेकिन वो आरोप जो है अभी दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया, एक को रिमांड पर ले लिया गया, एक को गिरफ्तार करके आज पुलिस रिमांड लिया गया। उसमें ये है जी कि हमने कई मुकदमे दर्ज करवाए और हम चिंतित थे। ये लव जिहाद का बड़ा मैटर है। ये जो ये झिंगुर है, मेरे नजर में तो झिंगुर है। ऐसे जिहादी झिंगुर ना हर शहर में गली गली में झिंगुर भरे पड़े हैं और हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं बहन बेटी की लव जिहाद की, लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा पैमाना है और लड़कियों को ये तो झिंगुर पकड़ा गया जो सामने आ गया। लड़कियों को हमें पूरी अपडेट है, सऊदी अरब में शेखों को भेजा जाता है। बड़ी सप्लाई हो रही है हिंदू बहन बेटियों की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों पर निगाह रखे जो हमारे धर्म के जो आस्था हिंदू धर्म की बहन बेटियों को लव जिहाद के लिए ले आते हैं और उसको बात दबाने की कोशिश होती है कि लव जिहाद नहीं है। ये लव जिहाद का मैटर है। पूरे विश्व को पता पड़ गया कि लव जिहाद का मैटर है। छोटे पजामे वाले, जाली टोपे वाले, इनकी एक ही किताब है लव जिहाद, जिसमें उसका रेट हुआ है हिंदू की, ब्राह्मण की, बनिया की, जाति की, दलित की, यानी सब हिंदू की बेटियों का रिपोर्ट कार्ड है। इस पे इतने पैसे मिलेंगे, इस पे इतने पैसे मिलेंगे।
और वहीं खबर अम्बाला से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, पूर्व मंत्री असीम गोयल और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान बडौली ने इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और धमकाने वाले पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। बडौली ने SYL सतलुज यमुना लिंक विवाद पर कहा कि पानी की कमी के बावजूद इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि जब पंजाब में सरकार बदलेगी तभी इस मसले का समाधान होगा। और इसके अलावा उन्होंने भाजपा संगठन की तैयारियों का भी जिक्र किया और बताया कि जिलों तक की इकाइयां पूरी तरह से बन चुकी हैं। भविष्य में PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हर बूथ पर सुनना सुनिश्चित किया जाएगा। ये हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे से पूरी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। फिर भी इस प्रकार की जो धमकियां आती है, बाहर बैठे हुए लोग जो देते हैं, उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और उनको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास है। सर, SYL को लेकर हरियाणा पंजाब की हाल ही में बैठक हुई है जो बेनतीजा रही, कब मसला इसका हल होगा? ये जब पंजाब के चुनाव होंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। पानी कम ना होते हुए भी पानी को कम दिखाया जाता है। जब सरकार दूसरी होगी तो बैठ के इस समस्या का समाधान भी होगा। सर, कांग्रेस लगातार संगठन बनाने का प्रयास कर रही है, रोज नई बात आती है, आज लिस्ट आ रही है, कल लिस्ट आ रही है, किस नजरिए से? और वहीं अंबाला में एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर हरियाणा पुलिस के SI राजेश कुमार ने 2 खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। इनमें से एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड था जो अपने घर का पता तक नहीं बता पा रहा था। CWC यानी कि बाल कल्याण समिति की जानकारी पर SI राजेश कुमार ने बच्चे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे यूपी में रह रहे माता पिता तक खबर पहुंची। माता पिता जब अंबाला पहुंचे और अपने बच्चे को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर गई। परिजनों ने CWC और SI राजेश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उनके लिए किसी फरिश्ते से कम काम नहीं किया है। और ये 16 तारीख को 3:30 बजे घर से निकला और मनोज कुमार जी की हमारे पर कॉल गई। उन्होंने हमें इत्तला करा, राजेश कुमार जी, वो कह रहे थे कि पप्पू भाई आपका बेटा यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ पाए और बच्चा हमारे को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। ये जिला हापुड़ इलाका का रहने वाला है विवेक कुमार। बच्चे से मिलकर हमारे को बड़ी खुशी प्राप्त हुई। वो बड़े आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारे DGP साहब है संजय कुमार, उनके दिशा निर्देशों पर बच्चों को परिवार से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों की जो सूचना है मुझे बाल कृष्ण आश्रम है राधा कृष्ण जो अपना नारायणगढ़ से, उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी कि भाई ये बच्चे हमारे पास 1 साल से रह रहा है। एक बच्चा वो जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष है और ये बच्चे को मैंने तलाश किया गया है उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। उनकी पुलिस आई है, उनके हवाले किया जाएगा। और एक बच्चा था जो बोलने और सुनने में असमर्थ था, लगभग उसकी जो आयु थी वो 16 वर्ष थी। उस बच्चे को ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट मामला था, तो उस बच्चे की मैंने एक वीडियो बनाई और उससे जो वो अपना नाम लेता था सिर्फ और पापा का नाम, उसको वायरल किया। उसके आधार पर मैंने सर्च किया गया। कल रात 11 बजे मेरे को कॉल आया कि भाई ये लड़का हमारा है और ये हापुड़ अपना उत्तर प्रदेश से मिसिंग था और उस बच्चे को सर्च कर लिया गया है और 1 महीने के बाद वो बच्चा अपने परिवार में जा रहा है। खबर हरियाणा से आपको बता रहे हैं, जहां इंद्री के गांव खेड़ी मानसिंह के पास नहर में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह के समय जब ग्रामीण नहर के किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने नहर में से एक शव को आते देखा। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और गोताखोर टीम को दी। देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। गौरतलब है कि कल 2 लड़कियों के नहर में डूबने का मामला सामने आया था। अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि ये शव उन्हीं लड़कियों में से किसी एक का हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था। शव को ग्रामीणों ने पुल के नजदीक देखा
और पानी के तेज बहाव के चलते हमारी टीम द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद शव को किनारे पर लगाया गया। शव लड़की का है, जो कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यह 5 से 6 दिन पुराना है। बिल्कुल सर, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है। तो आज हजारों लाखों बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी नहर किनारे बेलदार भाई है, किसान है, लकड़ी चुगने वाला हो, कोई घास काटने वाला हो, या आप जैसे पत्रकार भाई हो, किसी को भी नहर के अंदर कुछ भी नजर आता है, चाहे वो गऊ डूब रही हो, चाहे कोई डेड बॉडी, तो लोग फोन करते हैं। तो हम भी फिर मौके पर पहुंचे और आज भी खेड़ी मान सिंह के जो नौजवान थे उनके द्वारा काफ़ी कॉलें की गई थी। तो फिर मौके पर टीम के साथ पहुंचे और जो ये लड़की का शव है किनारे पर लगा लिया है। 25 से 26 साल इनकी उम्र है। जामुनी कलर का कमीज डाला हुआ है और खब्बी बाजू पर गुड्डू लिखा हुआ है। पैर में काला धागा है, गले में लाल मोतियों की माला है। ये 5-6 निशानियां हैं जिसको अगर हम शेयर करें तो शायद ये परिवार तक पहुंच सके। और यमुनानगर की तरफ से ये बॉडी आई है और उसके बाद 5-6 दिन पुरानी ये लड़की की लाश। भी 9-9:30 बजे के आसपास डायरेक्ट 112 से सूचना मिली थी कि खेड़ी मान सिंह नहर पुल के पास कोई डेड बॉडी है लेडीज की। मौके पे मैं जैसे ही मौके पे पहुंचा तो देखा डेड बॉडी की वैन नहर के किनारे गोताखोर प्रगट सिंह है, उन्होंने साइड में लगा के उसको रोक रखा है और उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। उसके बाजू पे गुड्डू और दिल छपा हुआ है और बाएं हाथ में काले रंग का डोरा है, जामुनी कलर का उसमें सूट डाला हुआ है और अभी नाम पता उसका मालूम नहीं हुआ है। नहर से निकाल के इसको मर्चरी हाउस में रखा जाएगा शनाख्त के लिए। जैसे शनाख्त होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितनी पुरानी डेड बॉडी लग रही है? डेड बॉडी ये 5 से 6 दिन पुरानी है और इसकी उम्र करीब 24-25 साल है। अलग से थानों में इतला कर दी है कि हाँ, पीछे जमुनानगर की तरफ से पानी आया हुआ है, उधर से 2-3 बच्चियां गुम हैं, उनके परिवारजनों को मैसेज भी कर दिया, फोटो भी डाल दी है। एक की तरफ से तो मैसेज आ गया कि ये भी हमारी नहीं है। तो कब तक इसकी शनाख्त शनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में इसको रखा जाएगा। वहाँ अगर शनाख्त नहीं होती तो इसका पोस्टमार्टम करा के इसका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में पुरस्कार वितरण करेंगी। छत्तीसगढ़ के 7 शहरों के राष्ट्रीय सूची में नाम आए हैं। बिलासपुर, बिल्हा, कुम्हारी को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। सुपर स्वच्छता लीग में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर सम्मानित नगरीय निकायों को भी स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा। रायपुर नगर निगम को भी केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय का अवार्ड और छत्तीसगढ़ के शहरों का स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर भी गौरव प्राप्त हुआ है। सुकमा से खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। वहीं मोसल मडगू जंगल में 15 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। जवानों पर हमले की तैयारी में थे नक्सली। सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मोसल मडगू जंगल में 15 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ। जवानों पर हमले की तैयारी में थे नक्सली और खबर बता रहे हैं आपको, सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। और वहीं जांजगीर चांपा से खबर बता रहे हैं, जमीन विवाद में महिला पर टांगी से हमला हुआ है।
घर में घुसकर युवक ने प्राण घातक हमला किया। पति के बीच बचाव के बावजूद नहीं रुका हमला। घायल महिला को बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। हमले का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हुआ। आरोपी हीरेंद्र सूर्यवंशी हमले के बाद फरार। नवागढ़ पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्राम भैंसदा में वारदात से दहशत का माहौल है। रायपुर के उमरिया पेट्रोल पंप पर हुई दोहरे हमले की सनसनीखेज वारदात और इस वारदात में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि एक घायल है। बुधवार रात को अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल गायकवाड़ से पैसे लूटने की चाकू से हमला किया था और इस दौरान साथी कर्मचारी योगेश मिरी ने बचाव के लिए दौड़कर आए, लेकिन उसी पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल ले जाते समय योगेश मिरी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इसमें आज लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है, जिस पर एक मोनट करके पेट्रोल पंप है मंदेसरा थाना क्षेत्र में। वहाँ पर 2 व्यक्ति पहुँचे और उनके द्वारा 50 रुपये का पेट्रोल भरवाया गया। बाद में जब 200 रुपये पेमेंट के लिए दिया गया तो चिल्हर के नाम पर भी कुछ विवाद उत्पन्न किया गया। उसी दौरान जब कैशियर जो उसका जो अपना फ्यूल देने वाला जो उसका कर्मचारी था, उसके द्वारा अपने पास से निकाल करके चिल्हर पैसे उसको वापस रिटर्न किया जा रहा था, तभी उसके पास में रखे हुए 15,000 रुपये बिक्री के रकम जो थे उसको लूट लिया गया और बाद में लूटने के दौरान उसके जो कर्मचारी था उस कर्मचारी को चाकू से उसके गले पर वार किया गया। इस दौरान जो कर्मचारी जो उसके यहाँ जो काम कर रहा था वो अपने एक दूसरे साथी को आवाज दिया, योगेश को। तो योगेश उसके पास में पहुँचा और उसके द्वारा उस के लूट को बचाने का प्रयास किया। उस दौरान जो उसमें जो बैठा हुआ जो आरोपी था कुणाल तिवारी, उसके द्वारा चाकू से वार कर योगेश की प्राणघातक हमला किया गया। और वहीं सुकमा में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 57 वाहन चालकों से कुल 28,700 रुपये जुर्माना वसूला है। बिना हेलमेट के वाहन चला रहे 40 लोगों, बिना सीट बेल्ट लगाए 7 चालकों और अन्य नियम उल्लंघन करने वाले 10 लोगों पर कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी SB रावटी ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आजाद नगर थाना क्षेत्र में कैटरिंग कर्मी उमेंद्र सिंह ठाकुर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उमेंद्र को गंभीर हालत में MY अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
परिजनों का आरोप है कि ब्रिज निर्माण में लगे मजदूरों ने किसी विवाद को लेकर के उससे पीटा था और पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और इस मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है। ये मजदूरी करते थे, कैंटीन वगैरह का काम, कुछ भी काम कर लेते। इनकी माँ है, उनका खर्चा यही चलाते थे। घटनाक्रम सर मालूम नहीं है इतना, पर वो अटाले की दुकान पे जो भी हुआ वहीं से इसको लेके गए। वीडियो वगैरह जो भी आया वहीं का आएगा वीडियो। उसके पास अटाले वाले का ने भी वीडियो है इसका, तो इसको मार पीट के वहाँ फेंक दिया आएगा। हाँ सर, अब इतना कोई खुलासा तो हुआ नहीं है, पुलिस वालों को मालूम है। उनने आरोपी पकड़े पुलिस वालों ने, हाँ पकड़ा है। और इंदौर में स्वच्छता की उपलब्धि पर खुशी का माहौल है। दिल्ली में आयोजित स्वच्छता लीग पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति ने इंदौर की टीम को सम्मानित किया। समारोह में माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्य मित्र भार्गव और आयुष आयुक्त शिवम वर्मा ने भी पुरस्कार प्राप्त किया। इंदौर निगम प्रांगण में पुरस्कार वितरण का लाइव प्रसारण किया गया, जहां निगम अधिकारी और सफाई कर्मचारी मिलकर इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। और वहीं गुरदासपुर में शोरूम पर हुई गोलीबारी, कारोबारी परिवार में फैला दहशत का माहौल। पुलिस ने मौके से 2 खोखे बरामद किए हैं। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो गुरदासपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर शोरूम में गोलीबारी हुई, कारोबारी परिवार में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने मौके से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो पुलिस ने मौके से 2 खोखे बरामद किए हैं। जांच जारी है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो गुरदासपुर में शोरूम में गोलीबारी हुई है। कारोबारी परिवार में दहशत भी देखी जा रही है इस गोलीबारी से। पंजाब वाचको जिहड़ी बड़ी पुरानी दुकान है तो बड़े वधिया परिवार है, जिहड़ा इन्हां दा बड़ा कारोबार है। सो अज डेली रूटीन की तरह जिहड़ा इन्हां ने अज 9 वजे के करीब जिहड़ी दुकान खोली है। सो जो दुकान खोल के अंदर एंटर किए, इन्ना शुक्र है कि कोई 5-7 मिनट का जिहड़ा वा वो गैप हो गया तो ये अंदर सी ते कोई 2 नौजवान मोटरसाइकिल ते आए ने, परने बन्ने आ। उन्होंने ताड़ गोलियां जिहड़ियां 2 गोलियां चलाइयां, पहला शीशे ते लगी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट आ, मैं हुणे इन्हां मालकां नूं भी मिलिया। साडा अपने परिवार ने दूजी तीजी पीढ़ी का साडा संबंध आ, अपना शहर है। ये जिहड़े शरारती अंसर ने, इन्हां दी कोई ऐसी गल होगी उहदा जांच कर रहे हैं। मैं इन्हां दी गल जिहड़ी आ वो साडे जिहड़े DIG ने बॉर्डर रेंज दे श्री नानक सिंह जी, उन्हां दे नाल मैं डिक्की जी दी गल भी टैलीफोन ते करवाई आ और उन्होंने भी भरोसा दिता कि बहुत जल्दी ये जिहड़े बंदे ने इन्हां नूं फड़ांगे। जी बैठे दुकान के उत्ते मैं आपे सी मुलाजिम सी मेरा ते लड़के ही 2 पहला उत्थे नुक्कर च खड़े सी, फिर इत्थों लंघ के गांह गए आ, जांदे जांदे फायर करके ते सीधे लंघ गए। किस तरह होया सी उन्हां दा जिहड़े बाहर खड़े सी? बाहर वो मूँह बन्ने दा ही, उन्होंने सिर ते भी बन्ने दा ही, परना लिया ते मोनी सरदार भाजी सरदार ही मेरे सामने। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਕੋਈ? ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से
राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं देना होगा। इस योजना से लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि अगले 3 वर्षों में घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि बिहार में सौर ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे 10,000 मेगावाट तक बिजली मिल सकेगी। और यह पहल बिहार में बिजली की पहुंच बढ़ाने और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सराहनीय कदम है नीतीश कुमार जी की, जो उसने आम जनता के लिए 100 यूनिट, जो गरीब दुकानदार है, जो गरीब आदमी है, उनके लिए 125 यूनिट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पर यह कदम घरेलू उपभोक्ता के लिए है, दुकानदारों के लिए नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जो घरेलू चलिए वो जो गांव में जो छोटा छोटा दुकानदार है, तो घरेलू दुकानदारी है ना, जो नॉन कॉमर्शियल है, वो उनके लिए मतलब घर के लिए ये फ्री है। 100 यूनिट बिजली। क्या होना चाहिए और कदम इस पे खास? नहीं, बढ़िया होना चाहिए और बहुत बढ़िया है ये कदम नीतीश कुमार का। बाकी तो नीतीश कुमार का तो काम का सराहनीय है। और किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में जन स्वराज पार्टी की बदलाव सभा एक अजीब स्थिति में घिर गई है। जब सभा में पहुंचे कई लोगों को यह तक नहीं पता था कि वे किस पार्टी की सभा में आए हैं और मंच पर बोलने वाला नेता कौन है। लोगों ने खुलकर कहा कि वे भोजन और रुपए के लालच में सभा में पहुंचे और एक महिला ने दावा किया कि फोटो खींचने के बाद 500 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन पैसा नहीं मिला। स्थानीय पत्रकारों ने जब सवाल किए तो कई लोग भ्रमित नजर आए। कुछ ने कहा कि वे नेता को देखने और आए हैं, तो कुछ ने कहा बिरयानी खाने के लिए बुलाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों ने इसे जन जागरूकता का दौर बताते हुए कहा कि जनता अब सिर्फ भीड़ नहीं सवाल भी करती है। वहीं जन स्वराज पार्टी की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उसके भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। सुनिए, ये देखिए, ये पत्रकार हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है। इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ। कोर्ट में कहीं ये निर्णय नहीं हुआ है कि वो सिख के जगह उसमें कोई नन सिख बन सकता है। कोर्ट में सिर्फ इतना निर्णय हुआ है कि जो एक प्रोसीडिंग की मीटिंग हुई थी वो सही है कि गलत है। नहीं, जिसको आप मालिक बता रहे हैं, नहीं, आप ही के सवाल नहीं सुनेंगे। आपको भी जवाब देना है कि जिसको आप मालिक बता रहे हैं। कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे ना, आपके कहने से तो नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ। दिलीप जायसवाल ने सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किया है, यहाँ पर उन पर हत्या का आरोप है। अभी तक उसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। जब दिलीप जायसवाल नहीं जवाब दे पा रहे तो आप पत्रकार क्या जवाब दीजिए? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 समारोह में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वहीं नोएडा, लखनऊ को भी पुरस्कार मिलने पर बधाई दी गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी को बड़ी उपलब्धि मिली है। स्वच्छता एक सामाजिक संस्कार बन चुका है। नया उत्तर प्रदेश स्वच्छ व हरित राज्य की संकल्पना स्वच्छ व हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है उत्तर प्रदेश। और यूपी की यह उपलब्धि समाज और प्रशासन का सहयोग है। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदे सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया है। ये एक्स का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रयागराज से खबर। पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता का मोबाइल हैक हुआ। मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी का व्हाट्सएप भी हैक हुआ है। साइबर ठगों ने हैक किया है। 65,000 रुपए की मांग भी की गई। पूर्व मेयर ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो वहीं साइबर ठगों ने 65,000 रुपए की मांग की।
प्रयागराज से एक खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मेयर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अमरोहा से खबर, स्कूल बचाओ अभियान में अमरोहा पहुंचे संजय सिंह और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा भी की है। स्कूल के आगे बैठकर स्कूली छात्र छात्राओं से भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए याचिका दाखिल करूंगा, संजय सिंह का कहना है ऐसा। वहीं संसद शुरू होने वाली है, उसमें आवाज भी उठाऊंगा। सड़क से लेकर के संसद तक उनके लिए लड़ूंगा भी। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर से हिमायू नगर तक पदयात्रा की है संजय सिंह ने। आदेश है, नोएडा से खबर, कांवड़ मार्ग पर डायल 112 की तैनाती की गई। डायल 112 कॉल पर तुरंत पीआरवी पहुंचेगी और पीआरवी कॉल के बाद अपने पॉइंट पर लौटेगी भी। कांवड़ मार्ग पर 76 स्थानों पर पीआरवी लगाए गए हैं। हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक पीआरवी उपलब्ध होगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परेशानी पर पीआरवी से तुरंत मदद भी मिलेगी। सुरक्षा और सुविधा के लिए तकनीकी कदम भी उठाया गया है। जानते हैं सावन का महीना शुरू हो गया है और कांवड़िए भारी संख्या में पूरे प्रदेश में जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। इसी संबंध में नोएडा पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और 112 जो हमारा पूरा सिस्टम है नोएडा का, उसने हमारी 76 जो गाड़ियां हैं उनकी रीरूटिंग करते हुए उनका जो बेस पॉइंट है उसको चेंज किया है। उस चेंज को इस तरीके से किया गया है कि जहां पर भी कांवड़िए गुजरते हैं उस स्थान पर एक उपयुक्त पॉइंट देखते हुए जहां वो अपने इवेंट को अटेंड करके दोबारा से खड़े हो जाएं आकर, और इससे पुलिस की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और कांवड़ियों की जो सुरक्षा और जो भी पूरी व्यवस्था है उसको उसके सहायता ये कदम उठाया गया है। प्रतापगढ़ से खबर, दबंगों ने खुलेआम बाप बेटे को पीटा। सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटा है परिवार को और बेल्ट से भी प्रहार किया। मामला गंभीर, विवाद की शुरुआत दुकान के काउंटर को लेकर हुई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बाबागंज आत्रेय स्कूल के सामने घटना हुई। तो विवाद की शुरुआत दुकान के काउंटर को लेकर हुई थी और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से खबर, तीसरी बार सीएमओ कुर्सी पर बैठे डॉक्टर हरिदत्त नेमी। कार्यालय पहुंच करके नेमी ने सीएमओ का कार्यभार भी संभाला है। शासन के आदेश पर संभाला पदभार और इसी के साथ ही उच्च न्यायालय से स्टे मिलने के बाद शासन का ये आदेश और आदेश के बाद पदभार संभाला है। शासन के आदेश के अनुपालन में मैंने आज ज्वाइन कर लिया। नहीं और कुछ और नो नहीं वो कुछ नहीं देश में द्वारा जो कार्य किए गए थे उसको कैसे नो कमेंट्स में। नहीं कोई कमेंट्स नहीं। हाँ बिल्कुल मैंने ज्वाइन कर लिया शासन के आदेश के अनुपालन में। वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर, प्राधिकरण की खुली पोल और गहरे गड्ढे और पानी में भरभराकर गिरा ई रिक्शा। ई रिक्शे में सवार महिलाओं को भी चोटें आई। पिछले काफी दिनों से सड़क के खस्ता हालात हैं। बरसात होने पर सड़क पर पानी भर जाता है। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे भी हैं। ग्रेटर नोएडा के लोग परेशान, कोई नहीं सुनने को तैयार है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गोल चक्कर के पास का ये पूरा मामला है। और हमीरपुर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर रामकेश निषाद ने बाढ़ का निरीक्षण किया। यमुना तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। कल्पवृक्ष परिसर में पूजा अर्चना की। बाढ़ तैयारी पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे।
बाराबंकी से खबर, रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया अज्ञात का शव। सूचना पर पहुंची लोनी कटरा पुलिस और जीआरपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस। शव पड़ा पाया जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। लोनी कटरा क्षेत्र के छंदरौली स्टेशन का मामला है। हमीरपुर से खबर, तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी और युवक का शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस सहित फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई और घटना से मृतक के परिजनों में गौराम है और जरिया थाना इलाके के करियारी गांव का ये मामला है। दिनांक 17/7/2025 को ग्राम करियारी, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर में स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव की शिनाख्त उसी गांव के रहने वाले अरविंद पुत्र परमेश्वरी दयाल के रूप में की गई। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से खबर, कंपोजिट स्कूल में मिड डे मील की धांधली और बच्चों को गुणवत्ता रहित खाना, आलू चावल में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। साप्ताहिक आहार तालिका का पालन नहीं हो रहा है। बच्चों को बर्तन धोते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आदमपुर स्कूल निर्देशों की धज्जियां भी उड़ाता नजर आया। और यह से खबर, जमीन विवाद को लेकर के मचा बवाल। दबंग द्वारा जमीन पर कब्जाने पर हवाई फायरिंग, गोली चलने से गांव में दहशत का माहौल। एक व्यक्ति घायल, एफआई पीजीआई रेफर किया गया। फायरिंग करने वाला आरोपी मौके से फरार। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। गांव में तनाव का माहौल और शांति व्यवस्था के लिए फोर्स तैनात की गई। फफूंद थाना क्षेत्र के पीपरपुर गाँव का मामला बताया जा रहा है। फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरपुर में आज लगभग 10:30 बजे एक जमीनी विवाद, जिसका पिछले समाधान दिवस 12 तारीख को राजस्व टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा मौके पर आकर के निस्तारण करा दिया गया था। जिसमें भूमि स्वामी के द्वारा धान रोपण का कार्य आज किया जा रहा था। द्वितीय पक्ष के द्वारा आकर के अचानक वाहन के चालक के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, जिसमें चालक को चोटें आई, जिसे इलाज के लिए सीएससी दिव्यापुर भेजा गया है तथा दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की भी घटना कारित की गई है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर फफूंद थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और बुलंदशहर से आपको एक खबर बता दें, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का कल दौरा, खुर्जा स्थित परम डेयरी प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। भूमि संबंधित समस्याओं पर समीक्षा बैठक भी होगी। डीएम एसएसपी ने परम डेयरी का जायजा लिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और परम डेयरी प्लांट की व्यवस्थाओं की जांच, साथ ही परम नगर जीटी रोड स्थित डेयरी प्लांट का मामला है। अधिकारियों ने समस्या का समाधान का भी संकल्प लिया है। और कानपुर से खबर बता देते हैं, कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि एक बच्चे का अपहरण करके ट्रेन से ले जाया जा रहा है।
जिसकी लोकेशन कानपुर सेंट्रल स्टेशन बताई जा रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह अपनी टीम के साथ सक्रिय हुए और दिल्ली से आ रही ट्रेनों में जांच शुरू कर दी। जीआरपी इंस्पेक्टर उनकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को कानपुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के पास से सकुशल बरामद कर लिया और उसे थाने लाकर जब जीआरपी ने पूछताछ की तो दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए रवाना हो गई और सुबह होते ही कानपुर स्टेशन जीआरपी थाने पहुंच गई और बच्चे से पूछताछ की गई। जीआरपी के सीओ ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सूचना के बाद कानपुर की जीआरपी एक्टिव हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चे के मोबाइल से उसके परिवार वालों से 50,000 की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद परिवार वालों ने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए थे। जीआरपी ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और बच्चे को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस वापस ले जा रही है। वो एसएचओ कानपुर सेंटर को एसआरपी प्रयागराज के द्वारा सूचना मिली मोबाइल से कि जो ऐसे एक अपहरण दिल्ली से हो गया है और इसको तत्काल चेकिंग शुरू कराई जाए। तो उसी पे थाना पुलिस सब लग के चेकिंग में लगे हुए थे, सतर्कता से चेकिंग की जा रही थी। तभी दिल्ली पुलिस द्वारा फोन आया कि जो है इटावा के पास उसका लोकेशन, इस लोकेशन को देखते हुए चारों तरफ सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, ट्रेनें चेकिंग हमारे द्वारा की जा रही थी। लगभग 2-2:30 बजे के करीब ये बच्चा पोर्टिको के पास सर्कुलेटिंग एरिया में सब व्यवस्था में मिला। उसका फोटो भी व्हाट्सएप पे था, उससे मिलान करके उससे नाम पूछा गया, पता पूछा गया, उसको लाके थाना कार्यालय में दिल्ली पुलिस आ गई है और उनके कुछ लोग अभी और आ रहे हैं पीछे, बता दिया गया उनको। अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी। दिल्ली से अपहरण करके लाया जा रहा है एक बच्चे को कानपुर की जीआरपी पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा कानपुर पुलिस जीआरपी को एक सूचना दी गई थी कि एक बच्चे को ट्रेन से अपहरण करके कानपुर लाया जा रहा है। तो वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह व उनकी टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन की सघन चेकिंग करी। चेकिंग के बाद बच्चे को सकुशल ट्रेन से बरामद किया गया। बरामद करने के बाद बच्चे से पूछताछ करी गई। उस पूछताछ में यह पता चला कि बच्चे का अपहरण हुआ है। अपहरण के बाद बच्चे को कानपुर की जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से बरामद किया। बच्चे के साथ एक बुजुर्ग महिला भी मिलती है, वो बताती है ये हमारा नाती है। पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ में बताया गया कि महिला बच्चे को अपने साथ ले जा रही थी और वहीं दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। आज दिल्ली पुलिस कानपुर सेंट्रल स्टेशन जीआरपी थाने पहुंची और बच्चे को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और कानपुर के उर्सला और अन्य अस्पतालों में मानसून के दौरान उल्टी, दस्त, वायरल व बैक्टीरियल डायरिया, हेपेटाइटिस ए, ई के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने साफ पानी पीने और खान-पान में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उर्सला अस्पताल के मेडिसिन विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी के मुताबिक रोजाना करीब 350 मरीज पेट की बीमारियों से ओपीडी में उपचार करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि संक्रमित पानी से हेपेटाइटिस और मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए पानी उबालकर पीना जरूरी है। साथ ही साफ सफाई बनाए रखने, बाहर के खुले खाद्य पदार्थ न खाने और बुखार आने पर तुरंत जांच कराने की सलाह भी दी गई है। फैजान नाम है मेरा। ये दिक्कत ये आ रही है, ऐसे में 2-4 दिन से बहुत फीवर, थोड़ा बुखार दर्द टाइप का चल रहा है। तो इस मारे उसी विषय में मैं आज अस्पताल आया दिखाने के लिए। तो अस्पताल अपन ने कहा है कि आप दवा दी, उन्हीं ने कहा कि आप थोड़ा आराम करिए, मौसम थोड़ा बहुत खुला हुआ है, समझ लो खराब है हमारे अपना थोड़ा। दिक्कत जो है सर जो है ये आ रही थी कि मैं काफी दिन से 2-4 दिन से मैं बीमार था, बुखार आ रहा था, पूरे बदन में, बॉडी में पूरे दर्द हो रहा था। हमारे इसी वजह आप सैनिक ये उर्सला अस्पताल है सरकारी। मेरे पेट में दिक्कत हो गई थी, वो फूलता था, दर्द करता था, वही दिखाने आए थे। 4-5 दिन से थी, प्राइवेट में दिखाया था तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर यहाँ आना पड़ा उर्सला में।
डॉक्टर ने देखा, फिर बनाया, अल्ट्रासाउंड करा लो प्रेफर किया, फिर मैंने करवाया, फिर कुछ ज्यादा कुछ निकला नहीं तो उन्होंने दवाई कुछ दी है, बोले 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, आप दवाई रेगुलर खाते रहिए। जो कानपुर के उसरा अस्पताल पे हमारे साथ डॉक्टर सलीम तिवारी जी मौजूद था, उनसे बात करते किस तरह से जो मरीज आ रहे हैं यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में, तो क्या क्या विशिष्टताएं ध्यान रखनी चाहिए। सर बरसात का मौसम आ गया, सर किस तरह से जो मरीज की जो लंबी लाइन लगी हुई है, क्या क्या बचाव कार्य करना चाहिए सर। देखिए बरसात में 2-3 तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे गंदे पानी से बीमारी जो होती है उसमें टाइफाइड है, डायरिया है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, और दूसरा ये कि मच्छरों जनित जो बीमारियां वो बढ़ जाती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया टाइप है। तीसरा ये कि वायरल एक्टिवेट होता है तो कॉमन कोल्ड और निमोनिया बढ़ जाता है, और चौथा ये कि स्किन डिसीज बढ़ जाती है, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया, इस तरह की बढ़ने लगते हैं। पांचवा ये कि जो रोड साइड एक्सीडेंट आप देखते रहते हो, रेनफॉल में होते हैं, जो कहीं पे डूब रहा है, कहीं बाहर में डूब गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ये समस्याएं और बरसात में बढ़ जाती हैं। इस दौरान बिजली चली जाती है कि तो उसमें भी कोई खाने पीने का सामान खराब हो जाते हैं, और लोगों का टेम्परेचर होटलों में या सस्ते होटलों में, घरों में उनके पास प्रॉपर इन्वर्टर्स नहीं है, जनरेटर्स नहीं है, तो उनके फ्रिज में सामान भी खराब होने लगता है, उससे पेट की बीमारियाँ फैलने लगती हैं। इन सब बातों में प्रिकॉशन यही है कि अननेसेसरी रेनफॉल से बचें, तरह अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दें, खाने पीने में मैक्सिमम ताज़ा खाना खाएं, धरा हुआ खाना या पुराना 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना नॉनवेज, दूध है, मिठाई है, ये 2 दिन में खराब होने लगती हैं, तो इनको जल्दी जल्दी फ्रेश ला के ही खाया जाए। जिस तरह सलीम तिवारी नोडल ऑफिसर कानपुर ने बताया कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए, आसपास जैसे अपने मोहल्ले में गंदा पानी गिर रहा है उससे बचे, और जो खाना जो 2 दिन का 3 दिन का जो खाना होता है खाने से बचे। कानपुर से शहनाज खान के न्यूज़ इंडिया के लिए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।